नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज पर मल्टी ब्रांड की स्कूटी मौजूद है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी पर विशेष डिस्काउंट पाने के लिए अभी संपर्क करें अथवा विजिट करें। दोनों कोड हैं आपके और मैं कलेक्टर साहब के पास सुनवाई में आया। मेरी दुकान 20/6/2025 के दिन शुक्रवार के दिन बगैर परमिशन की बताते हुए निगम उपायुक्त सचिन सिटोले, एसडीएम श्री बजरंग बहादुर, नगर निगम इंजीनियर राधेश्याम उपाध्याय, सर्वेश मिश्रा, राजपूत बाजार प्रभारी और सभी ने मिलकर सुनियोजित तरीके से मेरी दुकान को बगैर अनुमति का बताते हुए ध्वस्त कर दिया। उस संबंध में माननीय जिला कोर्ट ने स्टे देते हुए उस संपत्ति में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था। 27/5/2024 को एसडीएम कोर्ट ने सीआरपीसी धारा 145 के तहत हाजी अब्दुल गफूर, मेरे जो दादा है, उनको उस संपत्ति का वैधानिक कब्जेदार बताते हुए उसकी 145 खारिज करते हुए हमारा कब्जा बरकरार पिछले 35 वर्षों से कब्जा बरकरार बताया था। उस संपत्ति के हम वैधानिक कब्जेदार थे। 17/6/2025 को नगर निगम ने एक नोटिस छोड़ा जो हमको अप्राप्त था। 19/6/2025 को दूसरा नोटिस छोड़ा सवेरे, वो भी हमको अप्राप्त था। 19/6/2025 को रात को 8 बजे जब पूरे कार्यालय बंद हो जाते हैं, जब नगर निगम का एक कर्मचारी आके मेरी दुकान पर उस नोटिस को चस्पा करा। उस चस्पे में कहा गया कि बगैर अनुमति आपकी दुकान बनी। ना तो हमको सुनवाई का अवसर दिया गया, ना ही हमारी कोई बात सुनी गई, और ना तो हमको पक्षकार बनाया गया। नगर निगम से हमने कहा कि हमारे नाम से आप नोटिस छोड़ो, हम उसका विधिवत न्याय संगत जवाब देंगे। उसको ना तो एसडीएम कोर्ट ने अनुमति दी, ना सिविल कोर्ट ने अनुमति दी, ना उसका कब्जा था। हमारा पिछले 35 सालों से कब्जा था। उस दुकान के हम वैधानिक कब्जेदार थे। उसको बताते हुए नगर निगम ने गैरकानूनी तौर से हमारी दुकान तोड़ दी। उसी का सदमा लेते हुए हमारे बड़े पापा अनवर हुसैन सामोती ने उनकी डेथ हो गई। उस दुकान पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा बढ़ावा से 10 लाख रुपए का सीसी अकाउंट से स्टॉक के लिए लिया गया था। जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई वो 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की क्षतिपूर्ति हुई। इसका हम कलेक्टर साहब के पास आए थे कि नगर निगम आयुक्त वगैरह जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ज़मीन किसकी थी होता है? ज़मीन शेख रशीद, शेख फरीद, फातिमा बी बती, शेख मजीद उसके वैधानिक वारिस थे। उसके बाद फातिमा बी की 2003 में मृत्यु हो गई। उसके बाद वो खसरे पे रशीद का नाम शेख इसाक उर्फ शेख रशीद था। उसके बाद शेख फरीद के बेटे हारून, बिचौलिया मोहसिन खान, पिता अमीरुल्लाह खान, निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी, उसके विरुद्ध भी हमने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए कहा। शेख अजीम, पिता शेख मजीद, निवासी सादी बाबा दूध डेयरी, गोपाल राव, सुरगांव नेपानी, कंट्रोल संचालक नागचुन द्वारा राजस्व रिकॉर्डों में हेराफेरी करते हुए उक्त रिकॉर्डों में मोहम्मद इसाक के नाम पे व्हाइटनर लगाकर उक्त संपत्ति को शेख फरीद के नाम पे दर्ज करवा लिया। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भूमाफिया दिवान मंथन को रजिस्ट्री कर दी, जबकि शेख फरीद को उक्त संपत्ति बेचने का कोई स्वतः एवं अधिकार नहीं था। हम न्याय पर भरोसा करते हैं। कोर्ट जो भी आदेश करती है हम उस संपत्ति के बारे में हम उसका सम्मान करेंगे, हम उसके फैसले का सम्मान करेंगे। कोर्ट के आए बगैर इन्होंने दूसरा रास्ता शॉर्टकट अपनाते हुए हमारी संपत्ति को क्षति कर दी, जिससे हमारे बड़े पिताजी की मौत हो गई। उसी की जानकारी, उसी की शिकायत लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। कलेक्टर साहब को बोला, कलेक्टर साहब ने बोला उसकी जांच कराएंगे। उसी दिन एसपी साहब से भी हमने बात करी कल, एसपी साहब ने भी बोला हम जांच कराएंगे। जो खसरे पे व्हाइटनर लगी उसकी भी जांच कराएंगे। मोहसिन खान के घर को ध्वस्त करेंगे, अजीम खान के घर को भी ध्वस्त करवाएंगे और गोपाल राव के भी कंट्रोल का लाइसेंस निरस्त करने की हमने मांग करी है। उसके साथ साथ एक भूमाफिया है नितिन शर्मा, जो कॉलोनियाँ काटता है सिंगोड में, वो भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा था। और उसी ने श्री अरविंद चौहान, जो कि उस टाइम पे एसडीएम थे, उसके साथ साथ नजुल। नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज पर मल्टी ब्रांड की स्कूटी मौजूद है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी पर विशेष डिस्काउंट पाने के लिए अभी संपर्क करें अथवा विजिट करें।